हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि कल हमने इकोनॉमिक्स का कुछ पोर्शन कवर किया था, जिसमें हमने समझा था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, और वाइटल प्रोसेस क्या होता है इकोनॉमी का, और एट द एंड स्कैरसिटी क्या होती है। स्कैरसिटी मीन्स कमी। अब आइए हम इसके आगे का देख लेते हैं कि आगे और क्या चीज़ें हैं। देखिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अच्छा, सबसे पहले आप बताओ इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देखो कल हमने समझा था ना कुछ स्केसिटी के बारे में। स्केसिटी मतलब क्या होता है? कमी। मतलब आपके पास साधन कम है तो आपको उन रिसोर्सेज का यूज़ ऑल्टरनेटिवली कैसे करना है, कल हमने ये सीखा था। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है ना, सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किस चीज़ की? चॉइस की। आपकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की, कि आपकी ज़रूरत, सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत कौन पूरी कर सकता है। या आपकी, जैसे मान के चलिए, एग्जांपल देता हूँ मैंने, मान के चलिए आप एक शोरूम में गए एक बाइक लेने। आप बाइक लेने शोरूम में गए। अब आप जो बाइक लेने शोरूम में गए, आप अपना एक बजट एस्टिमेट करके गए कि इतने इतने प्राइस की मुझे बाइक लेनी है। लेकिन उसी के साथ एक और नई बाइक रखी थी, जिसके फीचर्स कुछ डिफरेंट थे, कुछ अलग फीचर्स थे। तो जब आपको उसके फीचर्स के बारे में पता चला, और आपको ये भी पता चला साथ में कि वो बाइक जो है वो 10,000 महंगी है, उसकी कॉस्ट 10,000 ज़्यादा है। तो अब बताइए, अब आपका वहाँ पे क्या हो गया? अब वहाँ पे आपकी चॉइस की प्रॉब्लम हो गई कि नहीं हो गई? जो बाइक आप सोच के गए थे वो बाइक ना पसंद आके आपको वो बाइक पसंद आ रही है जो 10,000 महंगी है। तो आपको, अगर आप मान के चलो जो बाइक आप पहले से पसंद करके गए थे, अगर आप वो ले लोगे बाइक, तो आपके मन में पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा कि अरे यार 10,000 तो और थे, अगर वो 10,000 लगा लेते तो मुझे बाइक मिल जाती। होता है कि नहीं होता? तो यही यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि हमारी जो वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, लेकिन हमारे पास साधन जो हैं वो लिमिटेड हैं। इसलिए हमें उनका इस तरह से यूज़ करना है कि हम अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन को कुछ हद तक पूरा कर पाएँ। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है? एज वी नो, human wants are unlimited, but the means to satisfy them are limited. Therefore, all our wants cannot be fulfilled. All our wants cannot be fulfilled. In order to maximize satisfaction, every consumer exercises choice as to which goods should be consumed and in what quantity. Every consumer exercise choice as to which goods should be consumed and in what quantity. अब देखो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? घर में सभी के राशन आता है, अनाज की सबको ज़रूरत पड़ती है रोटी खाने के लिए। तो क्या आपके पास अगर 500 रुपये हैं तो आप क्या 500 रुपये में पूरा का पूरा अनाज ले आओगे या आटा ले आओगे? अब आप उसी 500 में से अनाज भी लोगे, उसी 500 में से घर के लिए और भी साबुन हुआ या फिर राइस हुआ, दाल हुई, सब लोगे ना एक लिमिटेड क्वांटिटी में कि हाँ यार महीने में हमारे घर का राशन इतना यूज़ होता है। तो आ गई ना प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो हमें जो भी गुड्स कंज्यूम करने हैं या जो भी गुड्स लेने हैं, एक प्रॉपर क्वांटिटी के हिसाब से लेने हैं कि कितना हमें उसका यूज़ करना है, कितने वक्त तक। ऐसा नहीं है कि आप 500 रुपये में बिल्कुल अनाज ही अनाज भर लोगे अपने घर में। So, an economic problem is basically a problem of choice. अब आपको इसमें जो मैंने मार्क किया है, आप अपने हिसाब से इसमें से इन लाइंस में से आप एक दो पॉइंट्स ले सकते हो, लेकिन आपको जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये मिलेगी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूज। लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूज। देखो जब भी यहाँ पे रिसोर्सेज की बात होगी ना इकोनॉमिक्स में, तो आप कुछ रिसोर्सेज लोगे इस तरह के: लैंड, लेबर, कैपिटल। एक हो गया आपका रॉ मटेरियल, एक रॉ मटेरियल हो गया, एक हो गया आपका मनी। ये हैं बड़े बड़े रिसोर्स जिनकी कमी होती है या जिनकी कमी है। लैंड है, अब आपके पास अगर मान के चलो 1,000 स्क्वायर फीट का ज़मीन है, तो अब आप उस 1,000 स्क्वायर फीट के ज़मीन पे या तो आप कोई शॉप खोल लो अपनी, या फिर आप उस पर अपना घर बना सकते हो, या फिर आप उसको रेंट पे चढ़ा सकते हो, या फिर आप उस पर कोई भी छोटा मोटा मतलब छोटी मोटी आप कोई भी उस पर गोडाउन वगैरह बना सकते हो। तो अब एक ही लैंड के कितने सारे यूज़ हैं। आप उस पर रह भी सकते हो, उस पर काम भी कर सकते हो, उस पर काम भी करवा सकते हो।
फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स के पास वही एक एग्रीकल्चरल फील्ड होती है इतनी सी, तो वो उस पे क्या करते हैं, एक तरफ उस पे अनाज भी उगा लेते हैं, एक तरफ उस पे कोई और दूसरा आइटम भी उगा लेते हैं, क्योंकि रिसोर्स तो लिमिटेड है ना। तो यही चीज़ हमें पढ़नी है इकोनॉमिक्स में कि प्रॉब्लम है चॉइस की, कि आप बेस्ट वेज कैसे निकालोगे अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए। अब मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ, बहुत ही मतलब डेली यूज़ का एग्जांपल है। मान के चलो आप मार्केट गए, अब आपको मार्केट गए, आपको बहुत बड़ी तलब लगी गोलगप्पे खाने की। अब आपके पास है सिर्फ 20 रुपये, मान के चलो 20 रुपये हैं, और गोलगप्पे खाने बैठो तो 20 के 40 लग ही जाते। 20 रुपये आपके पास हैं। अब एक तरफ तो खड़ा है गोलगप्पे वाला, अब उसी के बगल में खड़ा है एक तरफ आइसक्रीम वाला। अब बनाओ, और दोनों ही चीज़ें फेवरेट होती हैं इंसान की ज़्यादातर। तो अब आ गई ना प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, या तो आप 20 रुपये इस पर खर्चा कर दो, या तो आप 20 रुपये इस पर खर्चा कर दो। अब आप बोलोगे ना कि सर 10 रुपये हम इस पर खर्चा कर देंगे, 10 रुपये इस खर्चे, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो यही तो है ऑल्टरनेटिव यूज उसका, कि आपने उस 20 रुपये को इस तरह से यूज किया कि आपने इसकी भी सेटिस्फेक्शन पूरी कर ली और इसकी भी। तो वही तो है उसमें ऑल्टरनेट यूज कैसे करना है। अंडरस्टूड? तो यही है ऑल्टरनेटिव यूज। आ गया इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब पढ़ते हैं यहाँ पर रीजंस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। देखो पहला रीजन क्या दे दिया उन्होंने, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा अनलिमिटेड बॉन्ड्स। अब पढ़ते हैं स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज में क्या दिया हुआ है। Scarcity of resources of land, labor, capital, etc. are limited in relation to their demand, and economy cannot produce all what people want. सही बात है, इनकी डिमांड कितनी कम है, इसलिए आपने देखा होगा इनके रेट्स हाई हैं। लैंड, आज आप जमीन खरीदो कहीं पे भी, कितनी महंगी मिलेगी आपको। लेबर, अब लेबर देखो, लेबर क्या है, लेबर वो होती है जो आपके लिए काम करती है, ठीक है। तो अब देखो वो एक इंसान है, वो एक इंसान बिजनेसमैन भी है, कुछ उसमें से एम्प्लॉयज भी हैं, कुछ उसमें से अपने प्रोफेशन में भी हैं, और कुछ बचे हुए उसमें से लेबर भी हैं। तो इनकी तो एक तरह से डिमांड, इनकी ये तो एक तरह से काफ़ी मिल जाएंगे आपको, लेकिन आजकल आपको लेबर क्या है, कम मिलेगी, लेबर कम मिलेगी काम करवाने के लिए। कैपिटल, कैपिटल के में क्या हो गया, कैपिटल में वही चीज़ आ गई ना आपकी, असेट, असेट, और असेट में आपका आ गया मनी, या फिर वही फैक्ट्रीज आ गई, मशीनरी आ गई, लैंड आ गई, बिल्डिंग आ गई, और इनकी ज़रूरत सभी को है काम करवाने के लिए। सो इट इज़ द बेसिक रीज़न फॉर एक्सरसाइज for existence of economic problem in all economics. Scarcity is you one second one second one second one second so कहाँ थे, हाँ, scarcity is universal and applies to all individual organizations and countries. ऐसा नहीं है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं, अमेरिका, चाइना, इनमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी हर जगह है। देयर वुड हैव नो प्रॉब्लम, देयर वुड हैव नो प्रॉब्लम इफ रिसोर्सेज वर नॉट स्केर्स। अगर देखो, अगर इंसान के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, मन चाहे इंसान पैसा किसी भी चीज़ के ऊपर खर्च कर सकता था। अब आते हैं अनलिमिटेड वॉन्ट्स। ह्यूमन वॉन्ट्स आर नेवर एंडिंग, दैट इज दे कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, फुली सेटिस्फाइड क्यों नहीं होते ह्यूमंस। आज देखो, आज एक इंसान साइकिल से चल रहा, कल उसी इंसान को बाइक चाहिए, फिर उसी इंसान को कार चाहिए, फिर वो सोचेगा कार आ गई तो चलो अब एरोप्लेन में भी बैठ लेते हैं, एरोप्लेन में भी बैठने की कोशिश करेगा। अब उसने एरोप्लेन में बैठ लिया तो वो यही सपने देखेगा कि मेरा खुद का एक प्राइवेट जेट हो जाए। प्राइवेट जेट हो गया तो अब वो ये भी सोचेगा कि एक बंगला हो जाए, 1 से 2 बंगले हो जाएं, 2 से 4 बंगले हो जाएं। आज मैं दाल खाता था घर पर तो कल मैं पनीर खाऊं, पनीर के बाद फिर मैं और कोई अच्छी सी डिश खाऊं। आज मैं इस होटल में बैठ के चाय पीता था तो कल मैं 5 स्टार होटल में बैठ के चाय पीऊँ। तो वॉन्ट्स जो हैं वो आपकी अनलिमिटेड हैं। इंसान के पास पैसा और उसकी ज़रूरत हमेशा अनलिमिटेड ही होती है। ऐसा नहीं है कि आज जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं तो उनके पास अगर पैसा है तो वो उनकी ज़रूरतें कुछ भी नहीं हैं, उनकी भी ज़रूरतें हैं, उस लेवल की ज़रूरतें उनकी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा है तो उनकी ज़रूरतें बड़ी बड़ी हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं होता तो हम अपनी ज़रूरतों को थोड़ा कम कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरतें तो हम भी बैठ के सपने ये सोचते हैं ना कि यार
हम भी कल के दिन रोल्स रॉय में घूमेंगे। तो वही चीज़ है, तो पढ़ लेते हैं। So human wants were never ending if they were never be fully satisfied. As soon as one want is satisfied, another new want emerges. उसी तरह कि भैया एरोप्लेन में बैठना है। So wants of the peoples are unlimited and keeping on multiplying and cannot be satisfied due to limited resources. Human wants also differ in priorities. देखो priorities में भी होती हैं। All wants are not of equal intensity for every individual. Some wants are more important and urgent as compared to others. Due to this reason, people allocate these resources in order of preference to satisfy some of the wants. Some of the wants. If all wants have been of equal importance, then it would have become impossible to make choice. जो हमारी जो ज़रूरतें होती हैं ना, वो प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे होती हैं। प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे कैसे? कि पहले जॉब मिल जाए, जॉब के बाद हाँ फिर एक छोटा सा घर ले लेंगे, उसके बाद फिर एक बाइक ले लेंगे, उसके बाद फिर एक कार ले लेंगे, उसके बाद फिर शादी वगैरह हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? शादी वगैरह हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, फिर बच्चों की एजुकेशन के लिए, फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए। तो एक आपने एक प्रेफरेंस दिया ना कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए, फिर आपके पास क्या होना चाहिए, फिर आपके पास क्या होना चाहिए। तो वही है कि प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी के हिसाब से आपकी वांट्स जो हैं वो वेरी करती हैं। अगर सारी ज़रूरतें इक्वल हो जाएं कि नहीं भैया मुझे जॉब भी चाहिए, मेरे पास पैसा भी होना चाहिए बराबरी से, तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आपको जितनी भी आपकी ज़रूरतें हैं, ये जो लाइन लिखी हुई ना, ऑल ह्यूमन वांट्स हैव बीन ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस देन इट वुड हैव बिकम इम्पॉसिबल टू मेक चॉइस। तो फिर आप कुछ चॉइस ही नहीं कर पाओगे। अंडरस्टूड स्कैर्सिटी और अनलिमिटेड वांट्स। नाउ कम ऑन टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। वन सेकेंड। सो सी ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेट यूज मतलब वही है कि आप एक चीज का यूज मतलब कम साधनों का यूज कैसे करते हो अलग तरीकों से। सो सी resources were not only scarce but they can be put to various uses. For example, petrol is used not on in vehicle but also for running machines, generators, etc. Understood? पेट्रोल देखो, पेट्रोल अकेला सिर्फ गाड़ियों में नहीं डलता, पेट्रोल से काफ़ी सारी मशीन्स भी चलती हैं, जनरेटर भी चलता है। ठीक है ना? अब आप जैसे देखो, कल मैंने आपको बताया था ज्वेलरी का एग्जांपल दिया था। तो ज्वेलरी क्या है? ज्वेलरी से आप अंगूठी भी बनाते हो, हार भी बनाते हो, चेन भी बनाते हो और काफ़ी सारे ऑर्नामेंट्स भी बनाते हो। आपको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी ज्वेलरी जो है वो काम करता है, गोल्ड काम करता है। लैंड ही है, देखो लैंड का क्या है यूज़? लैंड वही वही घर आपका मकान बनाने में भी काम में आता है, वही लैंड आपकी मकान भी बनाने में काम आती है, वही लैंड आपकी एग्रीकल्चरिंग में काम आ सकती है, वही लैंड आपकी कोई आप उस पर बिजनेस कर सकते हो, कोई आप उस पर गोडाउन खोल सकते हो, आप उसको रेंटेड फ्लैट्स के तौर पर चला सकते हो। तो अलग अलग यूज़ है कि नहीं है? तो वही चीज़ है कि हमें इकोनॉमिक्स में ऑल्टरनेटिव यूज़ करने का तरीका समझाया जाता है कि आप इकोनॉमी में रिसोर्सेज को कैसे ऑल्टरनेटिवली यूज़ करोगे। आप अपने जिस कमरे में बैठे हो, आप अपने चारों तरफ देखो, फर्नीचर है, तो उसी फर्नीचर से पलंग भी बना है, उसी फर्नीचर से बेंच वो टेबल भी बनी है, उसी से कुर्सी भी बनी है, उसी से डाइनिंग टेबल भी बनी है, उसी से वार्डरोब भी बना है। लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि पलंग का प्राइस आपको उतना अलग लगेगा, वार्डरोब का प्राइस अलग लगेगा, चेयर का प्राइस अलग लगेगा, टेबल का प्राइस अलग लगेगा। तो ऑल्टरनेटिव यूज हो गए उसी लकड़ी के, और वही लकड़ी आपको जलाने में भी काम में आती है, वही लकड़ी आपको डेकोरेशन में भी काम में आती है। अंडरस्टूड? तो ऑल्टरनेटिव यूज। अब समझ लेते हैं ये क्या दिया हुआ है इसमें, रिसोर्सेज एंड वांट्स। वन सेकेंड। सी रिसोर्सेज वर्सेस ह्यूमन वांट्स। फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज। देखो रिसोर्सेज स्केर्स होते हैं, देयर सप्लाई इज लिमिटेड इन रिलेशन टू डिमांड। भैया जब रिसोर्सेज कम है लेकिन उनकी डिमांड क्या है? ज़्यादा है। ऑल्टरनेटिव यूज है उसका। और ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है और कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता इंसान, उसे कितना भी मिल जाए। जब तभी तो घर में फैमिली वाले कहते हैं कि बेटा जितना मिल रहा उतने में खुश रहो, इतना तो और किसी को भी नहीं मिल रहा होगा। तो इसलिए भैया जितना मिल रहा हो उसमें खुश रहो, उसी में ढूंढो कि और उससे और क्या बेहतर कर सकते हो। एंड देयर डिफर इन प्रायोरिटीज। तो मैं समझता हूँ कि आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी
कि हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, हमें इस रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करना है, कैसे ऑल्टरनेटिव साधन ढूँढने हैं चीज़ों का यूज़ करने के, कैसे अपनी वांट्स को सैटिस्फाई करना है, कैसे प्रेफ़रेंसेस हमको मेजर करना है। तो आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं और हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं। अगर आप झांसी में रहते हैं तो आप आ सकते हैं। दो दो जगह चल रहे हैं हमारे ऑफलाइन बैचेस, एक मेहंदी बाग में चल रहे हैं राम मंदिर के पीछे, और दूसरा चल रहे हैं नंदनपुरा में टेक्निकल शॉप के ऊपर। स्टेशनरी शॉप है टेक्निकल, फेमस शॉप है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तो आप ऑफलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं 1 अप्रैल से, जो कि चालू होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।